नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह कुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी तथा जनजाति नायक क्रांति सूर्य भगवान महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस देश के कोने कोने पर मनाया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में संदेहास्पद अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का नाम इतिहास में महानायक के रूप में शामिल है। जल, जंगल, जमीन एवं आदिवासी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान से अपना आवाज़ बुलंद किया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों अपनो देश वापस जाओ का नारा देकर उलगुलान का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया जैसे बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा महज 25 वर्ष की उम्र में मृत्यु जेल में संदेहास्पद अवस्था में हुई, जो कि जनजातियों के लिए के अलावा पूरा देश में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम में बालाघाट जिले में बालाघाट, बैहर, कुमारदेही, मलाजखंड, गोहारा, पड़सवाड़ा आदि स्थानों पर शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी क्षेत्रों से अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए पीके तारम की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम वीर बिरसा मुंडा जी का 124वां शहादत दिवस मनाया गया, जो कि आज पूरे भारत में बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज जो वर्तमान में जो युवा है, जो ST, SC, OBC माइनॉरिटी तमाम सभी जो युवा है, मैं उनको एक सूचना देना चाहता हूं कि जो बिरसा मुंडा जी जो है, ये केवल आदिवासियों के वीर नहीं थे, ये तमाम समुदाय के युवाओं के वीर थे। तो मैं सभी युवाओं से चाहूँगा कि आज के दिन बिरसा जी की जो अल्प आयु जो थी 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम करके गए इस देश में, वो कार्य यदि आप वर्तमान युवा उनके विचारों से यदि प्रेरित होंगे तो जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, उनका भी हिस्सा आज के वर्तमान युवा बन सकते हैं। आज जो आप भीषण जो गर्मी देख रहे हैं, बालाघाट में 47 डिग्री 48 डिग्री जो पारा जो जा रहा है, वो कारण है जंगलों के कटने के कारण। तो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो जल जंगल ज़मीन की थी। यही मैं संदेश सभी देशवासियों को देना चाहूँगा शहादत दिवस के अवसर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने क्षेत्रों पर जंगलों को ना काटे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए, क्योंकि बिरसा जी का जो आंदोलन था वो जल जंगल ज़मीन का आंदोलन था। तिरंगे ध्वजा का ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात यहाँ पे वीर बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और समाज के सभी सामाजिक जनों के द्वारा आज उनके विचारों पर, उनकी जीवनी पर अपने अपने विचार सभी समाज के सगा जनों ने यहाँ पे उपस्थित होकर के उनके विचारों पर अपनी राय दी। और हमारे बीच में मध्य प्रदेश विस्तार से बताएंगे मरकाम जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं ताम सिंह मरकाम मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का तहसील बिरसा का सचिव हूँ एवं शासकीय कर्मचारी भी हूँ। और तमाम हमारे समाज को जागृति के लिए हम काम कर रहे हैं। आज 124वां शहादत दिवस, बलिदान दिवस, महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा का हम जो बलिदान दिवस मना रहे हैं हमारे सामाजिक गणों की उपस्थिति में। और हमारे बिरसा मुंडा जल जंगल ज़मीन के तत्व ज्ञान को पूरे भारत देश और विश्व को बताया कि जल जंगल ज़मीन से हमारा क्या रिश्ता है, जल जंगल ज़मीन से हमारा जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। और बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाला, देश को आज़ादी दिलाने वाले, भारत देश की आज़ादी, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले महामानव बिरसा मुंडा जो एक ज़मीन के तत्व ज्ञान को बताया। बिरसा मुंडा ने कहा था, जब उनको अंग्रेज़ी हुकूमत के मीडिया वाले पूछते थे कि आप जिस समाज के लिए लड़ रहे हो, जिस देश के लिए लड़ रहे हो, कल को आपको भूल जाएंगे, क्यों लड़ने और भिड़ने के चक्कर में पड़े हो। तो बिरसा मुंडा का कथन था, वो आज सही साबित हो रहा है कि क्रांतिकारी कभी मरता नहीं, जब जब उसे याद करते हैं तो क्रांतिकारी जिंदा हो जाता है। तो आज उनके हम शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं, उनके विचार जिंदा है। और बिरसा मुंडा का कथन ये था कि आज भारत देश के अंदर हमारे आदिवासी समाज के ऊपर अनेकों अत्याचार शोषण हो रहे हैं। तो इनका उस समय का कथन था
कि आदिवासी के ऊपर अत्याचार मतलब भारत देश के ऊपर अत्याचार, आदिवासी के ऊपर जो है बलात्कार शोषण हो रहा है, तो भारत देश के साथ हो रहा है शोषण। ये बिरसा मुंडा का कथन था। आज हमारे समाज की बहन बेटियों को मारा जा रहा है, तो मतलब किसको मारा जा रहा है? भारत देश को मारा जा रहा है। अगर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो भारत देश के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है तो भारत देश के साथ शोषण हो रहा है। और आदिवासी को गुलाम बनाया जा रहा है तो भारत देश को गुलाम बनाया जा रहा है। ऐसा बिरसा मुंडा का कथन था। ये आज सच साबित हो रहा है। जो भी अगर आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रहा है मतलब वो भारत देश के साथ बेईमानी कर रहा है। जो भी अन्य समाज मनुवादी अन्य विचार रखने वाले अगर आदिवासी के साथ अत्याचार कर रहे हैं मतलब वो भारत देश के साथ अत्याचार कर रहा है। ये बिरसा मुंडा का कथन था। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। अध्यक्ष महोदय, आप अपना स्टेटमेंट देंगे। मना है मैं लखन सिंह मेरावी, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद तहसील बिरसा का अध्यक्ष। आज हम लोग हमारे पूरे परिषद के सभी पदाधिकारियों के साथ में आज हम महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस में उनके स्टैच्यू में माल्यार्पण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम इसी प्रकार से उनके कहे अनुसार उनके मार्गदर्शन पर समाज को ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। यही कथन के साथ में बोलो ना। आदिवासी विकास परिषद बिरसा मलाज खंड के पूर्व अध्यक्ष मेरा नाम मेरावी जी, आप परिचय बताते हुए 2 शब्द बोलेंगे। मेरा नाम साहब सिंह मेरावी है। मैं भूतपूर्व अध्यक्ष रहा हूँ आदिवासी विकास परिषद का और अभी आदिवासी विकास समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष भी हूँ। और वर्तमान में आज हम बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा एक ही मैसेज रहेगा समाज के लिए कि बहुत ही छोटी सी उम्र में बिरसा मुंडा ने अपना एक ऐसा प्रेरणा समाज के लिए छोड़ा है, ऐसा जागृति छोड़ा है जिससे हमको समाज को प्रेरणा लेना चाहिए। इनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी भी काफ़ी प्रेरित हुए, बाबा राव साहब अम्बेडकर जी भी काफ़ी प्रेरित हुए। ये सब काफ़ी इनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए, इनसे प्रभाव से, इनके ज्ञान से प्रेरित होकर आज जो आदिवासियों को जो मिला हुआ है, जो आदिवासी को जो जल जगल ज़मीन का अधिकार जो मिला हुआ है, ये बिरसा मुंडा का ही देन है। हम आज के दिन इनको नमन करते हैं। मैं इतना करके अपनी बात